अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सव्वू सुफ़ूफ़कुम फ़इन्न तस्वियतस सुफ़ूफ़ि मिन इत्मामिस सलाह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज एक अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलानी है, वो है नमाज में सफ़ बंदी का मसला। अल्लाह ताला ने जिस तरह नमाज की अहमियत को कुरान करीम में बयान किया है, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत को बयान फरमाया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह नमाज में सफ़ बंदी की अहमियत को भी बहुत ज़्यादा बयान फरमाया। तो हमारे अंदर आज जिस तरह नमाज में कमज़ोरी है कि नमाज नहीं पढ़ते, पाबंदी नहीं करते, सुन्नत के मुताबिक अदा नहीं करते, तो कमियों में से कमी ये अगर पढ़ते हैं तो फिर सफ़ बंदी का अहतमाम नहीं करते। सफ़ बंदी का अहतमाम बहुत ज़रूरी है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सव्वू सुफ़ूफ़कुम, कि अपनी सफ़ों को सीधा किया करो। फ़इन्न तस्वियतस सुफ़ूफ़ि मिन इत्मामिस सलाह, कि सफ़ों का सीधा करना ये भी नमाज के कायम करने में दाखिल है। नमाज के पूरा दो अल्फाज हैं, एक हदीस में है मिन इकामतिस सलाह और एक हदीस में है मिन इत्मामिस सलाह। मिन इकामिस सलाह का मतलब, मिन इकामतिस सलाह का मतलब ये है कि भाई सफ़ों को सीधा करना ये नमाज के कायम करने में दाखिल है। और इत्मामिस सलाह का मतलब कि सफ़ों को सीधा करना नमाज के मुकम्मल करने में दाखिल है। यानी जिस नमाज की सफ़ें सीधी नहीं है वो नमाज नामुकम्मल है। वो नमाज क्या है? नामुकम्मल। सफ़ बंदी की अहमियत इस्लाम में बहुत ज़्यादा है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों की कसम खाई है जो सफ़ बंदी करते हैं। फरमाया वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, कसम है उन फरिश्तों की जो सफ़ बंदी करते हैं। हाँ जी, सफ़ बंदी करना। और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरमाया कि इस तरह नमाज में सफ़ बंदी का ख्याल करो जिस तरह के फ़रिश्ते सफ़ बंदी करते हैं। और फरमाया कि फ़रिश्ते सफ़ बंदी किस तरह करते हैं कि वो पहली सफ़ों को पूरा करते हैं और मिल मिल के खड़े होते हैं। तो सफ़ बंदी करने वालों की अल्लाह पाक ने कुरान करीम में कसम खाई है। सफ़ बंदी का अहतमाम बहुत ज़रूरी है। चंद चीज़ें हैं जो सफ़ बंदी में शामिल हैं। पहली चीज़ ये कि नमाज़ पढ़ते वक्त पहली सफ़ में शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए। हर बंदे की कोशिश हो कि हमने पहली सफ़ में शामिल होना है नमाज के लिए। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम्हें पहली सफ़ की फजीलत का पता चल जाए
कि इसकी कदर क्या है, तो तुम लोग पहली सफ़ में शामिल होने के लिए कुरान अंदाज़ी करने लगो। यानी तुम्हारा आपस में झगड़ा हो जाएगा कि पहली सफ़ में मैंने खड़ा होना है, दूसरा के मैंने खड़ा होना, तो फिर मामले को निपटाने के लिए आपस में क्या करने लगो, कुरान अंदाज़ी। जिसके नाम का कुरान निकल आएगा वो पहली सफ़ में खड़ा होगा। तो सफ़ बंदी की अहमियत इस कदर है। और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला सफ़ बंदी करने वालों पर और जो लोग पहली सफ़ में शामिल होते हैं उन पर खुसूसी रहमत नाज़िल फरमाती हैं और फरिश्ते उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। जो लोग पहली सफ़ में शामिल होते हैं, तो पहली सफ़ की क्या अहमियत बताई कि जो लोग पहली सफ़ में शामिल होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर रहमत नाज़िल फरमाते हैं और फरिश्ते उनके लिए दुआई मग़फ़िरत फरमाते हैं। और एक दूसरी हदीस में फरमाया कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सफ़ में शामिल होने वालों के लिए 3 मरतबा दुआ फरमाई। कितनी मरतबा? और जो लोग पहली सफ़ में शामिल ना हो लेकिन नमाज में शामिल हों किसी सफ़ में भी, उनके लिए 1 मरतबा दुआ फरमाई। जो लोग पहली सफ़ में शामिल होते हैं हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए कितनी दुआ फरमाई? 3। और जो पहली के अलावा किसी सफ़ में शामिल होते हैं तो उनके लिए। और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत मुबारक थी कि जिस काम की अहमियत बतलाना होती तो उसको 3 मरतबा इरशाद फरमाते। तो चूँकि सफ़ बंदी में पहली सफ़ को तरजीह और उसकी फ़जीलत और अहमियत को बयान करना था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सफ़ वालों के लिए 3 मरतबा दुआ फरमाई। पहली सफ़ वालों के लिए 3 मरतबा दुआ फरमाई। और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सफ़ों में मर्दों के लिए सबसे बेहतरीन सफ़ पहली है। मर्दों के लिए सफ़ों में सबसे बेहतरीन सफ़ पहली है और बदतरीन सफ़ पिछली है। बेहतरीन सफ़ कौन सी है? पहली है। बदतरीन सफ़ कौन सी है? मकसद देखते हैं कि मस्जिद में कहना भी पड़ता है कि भाई जब तक अगली सफ़ में जगह बाकी है, आप मस्जिद में पहले आ गए, इस पहले आने के बावजूद आप पिछली सफ़ में क्यों बैठे हैं? एक बंदा नमाज में पहले आ गया और पहली सफ़ में जगह बाकी है, लेकिन इसके बावजूद वो पिछली सफ़ में बैठ रहा है, उसका क्या मकसद है? आया वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आया या तकरीब करी के लिए आया? अगर नमाज पढ़ने के लिए आया तो नमाज का पूरा अजर जो है और कामिल अजर तो मिलता है जब नमाज को उसके अदब के साथ, बल्कि आदाब के साथ जो है पूरा किया जाए, अदा किया जाए। अगली सफ़ में जगह होने की वजह बंदा पीछे बैठा है। हमारे यहाँ से होता है कि साहब अब तो तकबीर खड़ी हो गई, नमाज खड़ी हो गई, इकामत जो है वो शुरू है, लेकिन हम जो है या तो पीछे बैठे हुए हैं या एक दूसरे को आगे धकेल रहे हैं, चल तू आगे चल, वो कर नहीं मैं तू आगे चल। इसका मतलब ये है कि हम इस रहमत को हासिल करना नहीं चाहते जो अल्लाह तबारक व तआला पहली सफ़ वालों पर रहमत फरमाते हैं। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा अगली सफ़ में जगह होने के बावजूद पीछे बैठता है तो अल्लाह ताला रहमत के मामले में भी उसको पीछे कर देते हैं। रहमत के मामले में भी उसको पीछे अब रहमत उससे उठा ली जाती है। तो अगली सफ़ में जगह होते हुए पिछली सफ़ में नहीं बैठना चाहिए। ये पहली चीज़ है सब बनने में।
क्या कि पहली सफ़ को तरजीह, पहली सफ़ को जाना। और दूसरा मसला इस हवाले से सफ़बंदी के बारे से कि जब नमाज शुरू की जाए तो उसमें सफ़बंदी इस तरह की जाए कि पहले पहली सफ़ को मुकम्मल किया जाए, जब तक अगली सफ़ में जगह बाकी हो पीछे खड़े ना हो। अब पहली सफ़ को कैसे मुकम्मल करना है, सफ़बंदी करनी कैसे है, उस हवाले से एक चीज़ ये कि सफ़बंदी बिल्कुल इमाम के पीछे से शुरू की जाए। मसलन देखो, इमाम नमाज के लिए आगे खड़ा हो गया मुसल्ले पे, जो पहला शख्स है बिल्कुल इमाम के पीछे खड़ा होगा। अब जो दूसरा मुक्तदी नमाज के लिए आया तो वो पहले मुक्तदी के दाएं तरफ खड़ा होगा, इस तरफ। तीसरा मुक्तदी आया तो वो पहले मुक्तदी के बाएं तरफ खड़ा होगा। चौथा आया फिर दाएं तरफ खड़ा होगा। पांचवा आया बाएं तरफ खड़ा होगा। छठा आया दाएं तरफ खड़ा होगा। सातवां आया बाएं तरफ। इस तरीके से सफ़बंदी होनी चाहिए कि इमाम के पीछे से सफ़बंदी शुरू की जाए और सफ़ इस तरह मुकम्मल की जाए कि दोनों जानिब से सफ़ जो है वो एक तरतीब के साथ बढ़ रही हो। ऐसा ना हो कि एक तरफ से सफ़ तो जो है वो पूरी हो गई है, दूसरी तरफ से सफ़ अभी जो है वो आधी बाकी है। ये भी गलत है। पिछली अगली सफ़ में जगह होते हुए पीछे खड़ा होना, ये भी शर्त, और ये भी शर्त के सफ़बंदी इस तरह की जाए कि एक तरफ से तो सफ़ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है पूरा हो गया और दूसरी तरफ अभी खाली है। सफ़ दोनों तरफ से बराबर इस तरह बढ़नी चाहिए हत्ता कि जो है पहली सफ़ पूरी हो जाए। और सफ़बंदी में तीसरी चीज़ इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है, वो है कि सफ़बंदी में आपस में मिलकर खड़ा होना चाहिए, दरमियान में खला ना हो। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ जी, कि भाई सफ़ आपस में नमाज में खड़े होते तो सफ़ों में आपस में मिलकर खड़े हुआ करो, आपस में मिलकर खड़े हुआ करो। फरमाया कि अगर दरमियान में खला होगा, खला का मतलब दो आदमियों के दरमियान फासला मौजूद है, तो अगर खला होगा तो शैतान दरमियान में घुस आएगा, शैतान दरमियान में घुस आएगा। अब शैतान जो दरमियान में घुस आया तो वो अब नमाजियों के दरमियान घुसकर नमाजियों के दिल में वसवसे डालेगा, यहाँ तक कि उसको नमाज से गाफिल कर देगा। उसको पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ मस्जिद में इमाम की पीछे जमात से नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बस वो इमाम के साथ ऊपर नीचे तो हो रहा होगा, लेकिन उसका ध्यान, उसकी तवज्जो नमाज में नहीं बल्कि कहीं और होगी। ये वबाल है इस चीज़ का कि बंदा नमाज में खड़ा है, सब में खड़ा है, लेकिन नमाज़ों के दरमियान आपस में खला जगह मौजूद है, मिलकर खड़े नहीं हुए। तो सफ़बंदी में ये चीज़ शामिल है कि आपस में क्या करें, मिल कर खड़े हों। इसी तरह चौथी चीज़, सफ़बंदी में जो चीज़ बहुत अहमियत की हामिल है वो ये है कि आपस में मिलकर खड़े भी होना है और इसी तरह हमने बिल्कुल बराबर भी खड़े होना है, बराबर, यानी कोई आगे कोई पीछे ना हो। हमारे ऐसे होता है कि एक बंदा है वो इस तरह आगे निकला हुआ, दूसरा है वो पीछे है, हाँ जी, तो सफ़ जो है ना वो देख के अब सीधी है ही नहीं। तो हदीस पाक में क्या फरमाया, सव्वू सुफूफकुम, कि अपनी सफ़ों को सीधा करो, बराबर करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज था कि नमाज शुरू करने से पहले उस वक्त तक तकबीर तहरीमा नहीं कहते थे जब तक सफ़ें अच्छे तरीके से सीधी ना करवा लेते। बस औकात शुरू सफ़ से लेकर एंड तक जो है खुद जाते और एक एक को देखते भी, हाँ भाई तू कैसे खड़ा है, तू कैसे खड़ा है, तू कैसे खड़ा है, समझ आई। तो ये आप और आपने इसका वबाल बयान फरमाया कि अगर नमाज में खड़े हैं लेकिन सफ़ों में कोई आगे है कोई पीछे है,
तो इसका वबाल ही बयान फरमाया अगर तुम्हारी सफ़े टेढ़ी होंगी तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों को टेढ़ा कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों को टेढ़ा कर देगा और एक रिवायत में तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ डाल देगा। आज जो आपस में नफ़रतें हैं, एक सब में नमाज़ पढ़ रहे हैं, हाँ जी, एक इलाके के हैं, एक जगह रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पास पास खड़े एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, इख्तलाफात हैं, लड़ाई झगड़े हैं। तो क्यों है? उसके असबाब में एक सबब ये हो सकता है कि नमाज में सब बंदी उस तरह नहीं जिस तरह होने चाहिए, कि नमाज में टेढ़े कोई आगे या कोई पीछे है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करवाने से पहले फरमाया करते ऐसे आप देखते, ए फ़लाँ तू थोड़ा सा आगे हो, ए फ़लाँ तू पीछे हो, यानी इस तरह हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब बंदी का अहतमाम फरमाते और सफ़े इस तरह सीधी फरमाते गोया इससे जो है वो तीर सीधा किया जा सकता हो। एक अब तीर टेढ़ा है और बल्कि तीर सीधा है और सफ़ को उसके ज़रिए सीधा करना है। जिद्दां तीर सीधा इदा सफ़ सीधी इदा नहीं, बल्कि क्या सफ़ इतनी सीधी है कि अगर तीर भी टेढ़ा है तो उससे तीर को भी सीधा कर सकते। इस तरह सब बंदे का तरीका क्या है, इसका तरीका क्या है, सब सीधी हो जाए और उसमें आपस में आगे पीछे वाला मामला ना हो। बेहतरीन तरीका है कि हर बंदा जो सफ़ का किनारा है, जहाँ सफ़ ख़त्म हो रही है, एक सफ़ ख़त्म हो रही दूसरी शुरू हो रही है। आज जिस तरह के मस्जिदों के अंदर सफ़े बिछी होती हैं, वहाँ तो बहुत आसान है कि सफ़ के किनारे पर रख लिया जाए जहाँ सफ़ ख़त्म होती है। और बाद मस्जिदों में कालीन मुसल्ले वाले बिछे होते हैं, तो वहाँ भी मुसल्ले के एंड पर हर बंदा अपनी एड़ी रख दे, सफ़ के एंड पर और कालीन में जहाँ सफ़ ख़त्म हो रही है वहाँ पर हर बंदा अपनी एड़ी को रख दे। सफ़ क्या हो जाएगी? बिल्कुल सीधी। और जहाँ पर सीधा कालीन बिछा है, मुसल्लों वाला कालीन नहीं है, तो वहाँ पर लाइनें लगी होती हैं। क्या होता है? सफ़ों की लाइनें। वहाँ सफ़ों की लाइनें लगी हैं, तो हर बंदा सफ़ में अपनी एड़ी को उस लाइन पर कर ले जो लाइन सफ़ों की निशानदेही के लिए लगाई जाती है। जब हर बंदे की एड़ी जो है ना, एड़ी जानते हैं ना किसे कहते हैं, ये पाँव का जो है वो नीचे एंड जो है, तो ये एड़ी अपना सफ़ के बिल्कुल एंड पे रख ले। जब एड़ी अपना सफ़ के बिल्कुल एंड पे रख लेगा तो इस तरह सफ़ सीधी हो जाएगी। कितने मसले हो गए? 4। कितने हो गए? 5वां मसला। 5वां मसला ये कि सफ़ बंदी अगर हो तो उसमें कौन से लोग कहाँ खड़े हों, कौन से लोग कहाँ खड़े हों। तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे करीब अक्लमंद और समझदार लोग खड़े हों। क्या मतलब? यानी इमाम के करीब बड़े लोगों को, समझदार लोगों को, अहले इल्म को खड़ा होना चाहिए। क्यों? ताकि एक तो वो अपना इमाम से नमाज सीख लें। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते कि मेरे पास पीछे अक्लमंद समझदार लोग खड़े हों, ताकि ये सबसे पहले नमाज को सीख लें, तो बाद दूसरों को सिखा सकेंगे। और दूसरा इस वजह से कि अगर किसी वजह से इमाम को नमाज के दौरान कह लें कि हदस लायक हो गया, यानी वज़ू टूट गया, या उसको अपना नायब बनाना पड़ा किसी को, तो पीछे समझदार बंदा खड़ा हो तो वो उसको नायब बना सके। तो इमाम के पीछे कौन लोग खड़े होंगे? बड़े। बच्चे इमाम के पीछे खड़े नहीं होंगे, बल्कि बच्चों की सफ़ें पीछे होती हैं, या साइड पर या पीछे। तो अमूमन सफ़ें पीछे हुआ करती थी बच्चों की। आगे किसने खड़ा होना है? बड़ों ने। इसलिए हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाती कर देते हैं, हाँ भाई तू आगे आ जा, तू पीछे चला जा। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाए। तो ये 5 चीज़ें हैं ख्याल रखने की, जो मैंने आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ की हैं। इनका बहुत ख्याल रखें। नमाज में जो है अगर ख्याल रखेंगे तो नमाज का वो अजर हासिल होगा जो कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। जमात से नमाज का सवाब क्या है? हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में है कि जो बंदा
जमात से नमाज़ पढ़ता है तो अकेली नमाज़ पढ़ने वाले से उसको 25 गुना सवाब मिलता है, और एक रिवायत में 27 गुना सवाब मिलता है। तो बाहर क्या 25 या 27 गुना सवाब कब मिलेगा? जब जमात से नमाज उस तरह अदा करे जिस तरह के अदा करने का हक़ है, उसके आदाब की रियायत करे। तो पहली चीज़ क्या है? हाँ जी, अगली सफ़ में खड़े होना है। पहली चीज़ क्या है? जब तक अगली सफ़ में जगह बाकी हो तो पीछे खड़ा नहीं होना। दूसरी चीज़ क्या है कि हमने सफ़ बंदी जो है वो इमाम के पीछे से शुरू करनी है और बिल्कुल एक बराबर तरीके से जो है दोनों जानबों से खड़े होना है। ऐसा ना हो कहीं से सफ़ बड़ी हो और कहीं से छोटी हो, ऐसा ना हो। तीसरी चीज़ क्या है कि हमने आपस में मिलकर खड़े होना है और आपस में दरमियान में खला ना हो, फासला ना हो। और चौथी चीज़ वो क्या है कि नमाज में हमने सफ़ के अंदर सफ़ इस तरह बनानी है कि बिल्कुल बराबर खड़े होना है, आगे पीछे नहीं। भी कुछ लोग आगे हैं खड़े, कुछ पीछे, किसी का सीना आगे निकला हुआ है, किसी का जो है वो पीछे है, और कोई वैसे ही जो है ना वो अपना कह लो को काम ख़राब किए हुए है कि इतना पीछे है कि जब दूसरी तरफ बड़ा सजदा करता है तो उसके जो है ना सर पे जो है ना वो अपना अगले बंदे की पीठ लग जाती है, ये काम ख़राब है। तो 4 चीज़ होगी। पाँचवीं क्या है कि हमने जी पाँचवीं चीज़, हाँ, सफ़ में जो है वो जो समझदार बड़े बंदे हैं तो वो आगे खड़े होंगे और बच्चे कहाँ खड़े होंगे? पीछे। बच्चे जो है वो बड़ों के साथ खड़े नहीं होंगे। तो इन 5 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला नमाज का वो अजर हासिल होगा जो कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का, जो कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।